हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बाबर के ऊपर। हम लोग इसमें सीखेंगे कि बाबर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी कहानी मुगल एम्पायर के, क्योंकि ये फाउंडर है और शुरुआत यहाँ से मुगल एम्पायर से एम्पायर का करता है, तो हम लोग मुगल साम्राज्य का जो फाउंडर है उसके बारे में थोड़ा बेसिक बातें हम लोग को जान लेनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 1526 में इंडिया में आया था। उसके पहले बहुत बार 5 बार वो यहाँ पे वेल्थ, मतलब कह सकते हैं इंडिया में अटैक कर चुका था, लेकिन उसका पर्पस था यहाँ पे सर्वाइव करना नहीं, उसका पर्पस था सिर्फ यहाँ का वेल्थ को लूट करके ले जाना। लेकिन कैसे 1526 में आने के बाद, ये 1526 में पानीपत का लोधी के साथ, आपको पता है बाबर और लोधी के बीच में ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी, जो कि इस इब्राहिम लोदी के साथ में बैटल होता है पानीपत का। उसके बाद में इब्राहिम लोदी उसमें हार जाता है और उसके बाद यहाँ पे मुगल एम्पायर का शासन शुरू होता है। तो हम लोग समझेंगे बाबर, इस लेक्चर में हम लोग बैटल से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबर जो है 4 बैटल इंडिया में आकर लड़ा था, 1526 में, 1527, 1528 और 1529 में। तो हम लोग जानते हैं 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल कर लड़ा था, और ट्रिक भी आपको याद हो तो बहुत सारे हैं। उसके बाद खनवा का हुआ था, चंदेरी का हुआ था, उसके बाद घाघर का बैटल हुआ था। तो ऐसे 4 बैटल है जो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैटल के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन इसमें हम लोग समझ लेना चाहिए कि बाबर से रिलेटेड क्या क्या होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, बल्कि सारी कहानी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाबर जो है एक्चुअली है एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पावरफुल एम्पायर है। हम लोग जानते हैं कि इसकी मदर जो है मंगोल थी, और इसके फादर जो थे ये तुर्की का एक रूलर थे, एक एम्पायर ये भी थे, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर भी था। आज भी हम लोग जानते हैं ऑटोमन एम्पायर, जानते हैं उसका क्या रहा है, लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड नहीं, वो एरिया में लेकिन इनका राज रहा था। जिस एरिया में वो राज रहा है इनका, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर हो सकता है। अभी जो है एक फरगना का, इसके फादर जो थे, बाबर के फादर जो है फरगना का राजा हुआ करते थे, रूलर ऑफ द फरगना हुआ करते थे, जो कि आज जो ये फरगना है उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा सा एक देश है, बड़ा सा नहीं, मुस्लिम देश है कह सकते हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के आसपास में ये पड़ता है सब। तो फरगना याद रखिएगा, फरगना आज जो है, क्योंकि आज की बात करें तो आज ये उज्बेकिस्तान में है, और फरगना का राजा इसका फादर हुआ करते थे। अगर बात करें इसके फादर की वाइफ, मतलब इसकी माँ की बात करें, तो ये मंगोल थी, मंगोलिस्तान की थी। जो मंगोल कितना बड़ा एम्पायर हुआ करता था हम लोग जानते हैं। तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर से मिलकर के एक बड़ा सा एम्पायर ये बना था बाबर। ठीक है, मदर साइड से भी बिग था, माने पावरफुल था, और फादर साइड से भी पावरफुल था। तो इसका दोनों का ब्लड मिल करके तो बाबर भी पावरफुल बनने वाला था। अब समझिएगा, बाबर एक्चुअली इसके जो फादर थे मिर्जा का टाइटल अडॉप्ट किए हुए थे, लेकिन बाबर मिर्जा का, क्योंकि इसके फादर का नाम आगे हम लोग बात करेंगे, उमर शेख मिर्जा था, तो मिर्जा जो है ये टाइटल इनके फादर का हुआ करता था, या उसके पहले उसके जो उनके कह सकते हैं ग्रैंड फादर की बात करें, तो वो सभी लोग मिर्जा का टाइटल अडॉप्ट किया था। लेकिन बाबर के बाद में अपना ये टाइटल चेंज करता है, और वहाँ से बादशाह का टाइटल ये यूज़ करने लगता है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं बाबर को सिर्फ बाबर के नाम से एक्चुअली जानते हैं। एक्चुअली इसका जो नाम है, इसका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक इसका एक्चुअली नाम है, ठीक है। और बाबर मतलब हम लोग जानते हैं कि शेर होता है। तो एक्चुअली आप समझिएगा कि 11 साल के उम्र में ये फरगना का राजा बना हुआ था अपने दादी के हेल्प से, क्योंकि इसके फादर के डेथ होने के बाद में 11 साल के उम्र में ये फरगना का राजा बना था। अब रही बात इसके भाई, और भी भाई थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत सारे भाई के बीच में एक बेचारा ये छोटा सा एल्डर था, और भी भाई थे जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, और फरगना से इसको भगा दिया जाता है। फरगना से भागने के बाद में ये काबुल में आता है। काबुल में कुछ दिन सर्वाइव करने के बाद कुछ एरिया, पहले फरगना को अपने अंडर फिर से लेता है, उसके बाद काबुल को लेता है, उसके बाद समरबर्ग है, समरकंड है, उसको वापस लेता है। उसके बाद ऐसे करते करते काबुल तक आता है। काबुल हम लोग जानते हैं कि अभी अफगानिस्तान का कैपिटल है। उसके बाद धीरे धीरे से इंटर कर जाता है इंडिया के अंदर में। तो पहले हम लोग बाबर के बारे में कुछ बातें हम लोग समझ लें। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बाबर का एक्चुअली जो नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका एक्चुअली नाम है, ठीक है। क्योंकि इसका फादर जो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि मिर्जा का टाइटल लगाते थे, लेकिन बाबर में मिर्जा का टाइटल नहीं है। एक्चुअली इसके अगर हम लोग डायनेस्टी से बात करें, या फिर इसके हम लोग कह सकते हैं वंश से बात करें, तो इसका भी टाइटल मिर्जा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये अपना नया सा एक एम्पायर खड़ा किया, जिसको हम लोग मुगल एम्पायर कहते हैं,
जो कि इस दोनों से अलग था, क्योंकि ये जो था ये रूलर ऑफ द फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, और इसकी मदर की बात करें तो मंगोलिस्तान से, मतलब मंगोल से पकड़ते, मंगोल के प्रिंसेस थी। तो अलग अलग के शासक, दो जगह के शासक थे, और ये मिल करके बना था एक नया सा शासक। ये फादर, इसके फादर भी अलग का शासक थे, इसका मदर भी शासक थे, और यहाँ से बाबर भी बना, तो एक नया सा फाउंडेशन किया, एक नया सा एम्पायर फाउंड किया, कह सकते हैं कहाँ पे, इंडिया में, जिसको हम लोग मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो पहला चीज़ तो इसका नाम याद रखें, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके अगर फेमस बात करें कि इसका नाम किस चीज़ से फेमस है, तो हम लोग जानते हैं बाबर से ही फेमस है, और आज इसका बाबर का नाम हम लोग हर जगह पढ़ते रहते हैं। बाबर का इंपॉर्टेंस क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर था, क्योंकि फाउंड किया था कौन चीज़ को, मुगल एम्पायर को। मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाले इंडिया में वो बाबर था। उसके बाद उसको एक्सटेंड करने वाले औरंगजेब तक रहा, क्योंकि उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद हम लोग जानते हैं कि अकबर आया। अकबर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया पूरे एरिया को, और उसके बाद शाहजहाँ, ऐसे करके औरंगजेब तक एक्सटेंशन ठीक रहा। औरंगजेब के बाद डिक्लिनेशन शुरू हुआ, उसके बाद से हम लोग पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हम लोग बात करें कि लास्ट मुगल एम्पायर कौन कौन सा है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। अगर हम लोग बात करें कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था फरगना में। फरगना कहाँ पे, पहले ही बात कर चुके, उज्बेकिस्तान में, अभी के प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में। कब जन्म हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 में, मतलब 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो फरगना में, ठीक है, फरगना में इसका जन्म हुआ था। तो ये सिंपल सी कहानी है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था फरगना में। उस समय की बात करें, इसका फादर कौन से थे, रूलर थे, कहाँ के, तो फरगना के, वहाँ के एक राजा थे, कहाँ के, तो फरगना के, याद रखने की बात है। इसका मृत्यु जो हुआ, बाबर का मृत्यु हुआ 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, ठीक है, 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया में इसका मृत्यु हो गया था। लेकिन इसका टॉम की बात करें, इसका कब्रगाह की बात करें, तो अभी ये काबुल में है, लेकिन पहले आगरा में इसको दफनाया गया था। जब इसका खुद का लिखा ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका चाहता था कि इसका जो दाह संस्कार कह सकते हैं, या फिर इसको क्रिमिनेट किया जाए, तो अफगानिस्तान में किया जाए, मतलब काबुल में किया जाए। तो उसके बाद यहाँ से उखाड़ करके बल्कि सबको वहाँ पे ले जाकर फिर से उसको क्रिमिनेट किया गया। अच्छा, तो याद रखिएगा, जन्म हुआ था 14 फरवरी, कौन सा, 14 फरवरी, एकदम सिंपल से याद भी रहे, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फरगना में हुआ था। फरगना अभी कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान, सॉरी, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, डेथ कहाँ हुआ था, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। तो इंडिया में इसका क्या हुआ, मृत्यु हुआ था। कौन बैटल के लास्ट इसका बैटल कौन था, बैटल ऑफ घाघरा। इसका घग्गर जो था लास्ट बैटल था। अब घग्गर रिवर के ऊपर भी हम लोग लेक्चर कर चुके हैं, तो उस लेवर को देख लेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट में इसको जो दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था, लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी इसका पढ़ा गया, उसके बाद पता चला कि चाहता था कि इसको कहाँ पे दफनाया जाए, तो काबुल में। तो उसके बाद यहाँ से उखाड़ करके फिर कहाँ ले गया, काबुल में। तो अभी जो इसका प्रेजेंट में अगर टॉम की बात करें, मतलब इसका कब्रगाह की बात करें, तो कहाँ है, काबुल में है। लेकिन इनिशियली कहाँ था, तो आगरा में था। इतना तो सिंपल सी बात है। इसकी फादर की बात करें, तो फादर जो थे उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा 2, ठीक है। तो याद रखना है, सिर्फ उमर शेख मिर्जा इसके फादर थे। ये कौन थे, तो ये रूलर ऑफ द फरगना, फरगना के कौन चीज रूलर थे। ये कहाँ पे, तो टर्की। हम लोग जानते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर हुआ करता था ये। तो याद रखिएगा, फरगना के क्या थे, रूलर थे। मदर की बात करें, तो ये निगम खानम जो है, निगार खानम जो इसका कौन चीज है, मदर है, जो कि प्रिंसेस ऑफ द मंगोलिस्तान है। तो मंगोल जो थे उसका ये क्या थे, प्रिंसेस थे। तो आगे तिमूर वगैरह सब चीज़ आगे मंगोल का जब कंसेप्ट समझेंगे तो समझेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि बहुत बड़ा एम्पायर मंगोल हुआ करता था। उनकी एक क्या थी, मदर थी उनकी कौन चीज़, निगार खानम। तो निगार खानम याद रखना है। फादर का नाम कौन चीज़, उमर शेख मिर्जा। तो देखिएगा यहाँ पे मिर्जा लगा हुआ है, लेकिन बाबर में नहीं लगा रहता है। और यहाँ मदर की बात निगार खानम, ठीक है। दो फादर और मदर का नाम याद रखिए कम से कम। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ये जो मिल करके बना था, कैसे मिला था। बाबर जो था तुर्की, फ्रॉम द बाबर, कौन से, फादर साइड, फ्रॉम द फादर साइड। बाबर नहीं लिखना था यहाँ पे, फादर, फ्रॉम द फादर साइड, फादर साइड, या फिर कह सकते हैं उमर शेख, ठीक है ना। तुर्किश थे कौन से, किस साइड से, तुर्किश थे फ्रॉम द फादर साइड, एंड मंगोल थे फ्रॉम द मदर साइड। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर हुआ करता था, उसके दोनों साइड से ये। इसकी मदर जो थी मंगोल थी, और इसके फादर जो तुर्किश थे।
तो ये दोनों से मिलकर के ये बना हुआ था बाबर, जिसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये राज किस पे किया। इसके फादर के डेथ के बाद 11 साल की उम्र में ये राजा बना। इसको राजा बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया इनकी दादी थी, ठीक है, इनको राजा बनाया। राजा बनने के बाद आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और वहाँ से फरगना से इनको भगा दिया गया और वहाँ से भागे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंसियर थे अपने आर्मी को लेकर के, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे गैंग तैयार करते थे। बहुत सारे जिस एरिया में जाते थे वहाँ के लोगों को अपने अंदर मोटिवेट करते थे, अपना सैनिक बनाते थे। ऐसे भी राजा का गुण तो देख रहे हैं कि इसका मदर और फादर से ही था। तो ये अपना बचपन में ही 11 साल के उम्र में ही लगभग 150 से 200 आर्मी का फौज तैयार कर लिया था, जो कि कभी भी तैयार थे किसी से लड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ होता है। फरगना से भागने के बाद फिर से रिकैप्चर करते हैं फरगना को। उसके बाद याद रखिएगा ये जो रूल करते हैं किस किस एरिया में रूल करते हैं, तो याद रखिए फरगना में तो रूल करते हैं क्योंकि राजा वहीं से बने थे। उसके समरकंद भी आज उज़्बेकिस्तान का बड़ा सा एक सिटी है, वहाँ पे है, ठीक है। एंड द काबुल कहाँ है, तो हम अफगानिस्तान में है। एक काबुल को कैप्चर जो किया था 1504 ईस्वी में किया था, समझ सकते हैं। 1504 ईस्वी में जन्म ही हुआ था 1483 ईस्वी में, मतलब इधर हम लोग बात करें तो 17 साल और इधर 4 साल, 21 साल के उम्र में ये काबुल तक आ चुका था। तो काबुल जो है अफगानिस्तान के बाद हम लोग जानते हैं कि इंडिया का पार्ट शुरू हो जाता है, जो कि आज हम लोग पाकिस्तान जानते हैं, तो पहले इंडिया ही था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रूल कहाँ कहाँ किया ये तो ठीक है, यहाँ तक काबुल कैप्चर किया। 1504 ईस्वी तक यहाँ तक आ चुका था, लगभग इंडिया के नज़दीक आ चुका था। आफ्टर डैट इसके बाद क्या करता है, इंडिया पे 5 बार अटैक करता है। इंडिया पर कितने बार, 5 बार अटैक करता है। आफ्टर डैट अटैक्ड ऑन इंडिया 5 टाइम्स फॉर द वांट ऑफ वेल्थ। इनका जो इंडिया पे अटैक करने का मेन जो टारगेट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान का उतना सिचुएशन अच्छा नहीं था, फरगना एकदम डिक्लिनेशन पे चला गया था। ये जो भी इसके शासक थे काबुल तक भी इसका डिक्लिनेशन में चला गया था, वहाँ पे नहीं खाने के लिए उस तरह की व्यवस्था थे। तो ये कहीं ना कहीं से लूट करके लेकर के जाते थे, फरगना या काबुल में ले जाते थे और वहाँ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे या फिर अपने खाने के लिए रखते थे। तो इनका मेन इंडिया को लूटने का मेन काम जो था वो सिर्फ वेल्थ के लिए था। इनका कोई पर्पस नहीं था कि इंडिया में आकर के अपना मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आगे चल करके हुआ, बाबर को बुलाया गया और बैटल, पानीपत का बैटल हुआ। उसमें हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सा बुलाया, कौन क्या किया, तो बैटल जब शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा 5 बार ये अटैक किया था किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। 5 बार अटैक करने के बाद फर्स्ट याद रखिएगा जो अटैक किया था 1519 ईस्वी में, फर्स्ट अटैक इंडिया पे किया था। उसके बाद 4 बार और किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट अटैक कहाँ किया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट थी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया इन 1519, मतलब 1519 ईस्वी में फर्स्ट अटैक किया था इंडिया पर, ठीक है। और याद रखिएगा फर्स्ट जगह जो इंडिया का जीतने वाला था वो खेरा था। खेरा पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो अभी पंजाब का एरिया था, वहाँ खेरा वाज द फर्स्ट प्लेस टू कैप्चर बाय द बाबर। तो बाबर फर्स्ट बार ये कैप्चर किया था खेरा को, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो फर्स्ट अटैक इंडिया पे कब किया था, तो 1519 ईस्वी में किया था। और फर्स्ट प्लेस कौन सा जिसको ये कैप्चर कर लिया था, तो याद रखिएगा कि खेरा था। खेरा कहाँ है, पंजाब में। बाबर फर्स्ट पर्सन था जो अपने बैटल में टैंक यूज़ किया था। पहले जो चलता गन पाउडर चलता था वो तो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टैंक के रूप में उस पाउडर को टैंक में यूज़ करना पहले बार इंडिया में बाबर किया था। कौन सा बैटल में किया था, तो हम लोग जानते हैं पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उसमें ये फर्स्ट बार टैंक का यूज़ किया था। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये फर्स्ट इंडिया में टैंक का यूज़ किसने किया था बैटल में, तो याद रखने की वाली बात है कि बाबर फर्स्ट बार जो टैंक यूज़ किया था। सिंपल सी कहानी याद रखना। अब यहाँ से टाइटल लिखे याद रखिएगा। अच्छा, ये जो बाबर का जो फर्स्ट बैटल, जो सिंपल सी बात है टैंक जो यूज़ किया बैटल में, तो वो बैटल को क्योंकि ये टैंक था, टैंक को चलाने के लिए कोई ना कोई उस्ताद चाहिए या कोई कह सकते हैं नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। तो याद रखिए, या फिर सिंपल सी वर्ड पे याद रखिए गनर चाहिए। तो इनके मेन जो गनर थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, ठीक है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 मेन गनर थे जो कि ये टैंक को चलाने का काम करते थे। सभी लोग तो चला नहीं सकते थे उस समय की बात है, अब तो सब लोग चला सकते हैं, लेकिन उस समय याद रखिएगा मेन गनर ऑफ द बाबर अगर पूछ लिया जाए कौन था, तो याद रखने के उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये 2 आदमी से जो इनका मेन गनर था। हम लोग जानते हैं कि बाबर के फादर जो मिर्ज़ा का टाइटल लगाते थे, लेकिन बाबर क्या करता, टाइटल
बादशाह का लगाता है। तो सिंपल सी कहानी है, तो यहाँ पे टाइटल बादशाह लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग, ये तो गनर हो गया कौन सा, उस्ताद अली और कौन से मुस्तफ़ा, ये तो गनर हो गए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसका कमांडर कौन था, बाबर का कमांडर कौन था, तो सिंपल सी कहानी याद रखिएगा, कमांडर जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी कमांडर ऑफ द बाबर था। तो सिंपल सी कहानी मीर बख्शी याद रहेगा, मीर बख्शी, सिंपल कहानी। कौन सा था, एक कमांडर ऑफ द बाबर था, बाबर का कमांडर था कौन, मीर बख्शी। अब याद रखिएगा, ये जो है 1527 ईस्वी में जो बाबरी मस्जिद जिसको लेकर के डिस्प्यूट चलता है, राम मंदिर और बाबरी, आप ये सुने होंगे। तो ये जो है 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का बनवाया था, कहाँ पे, तो अयोध्या में। तो अयोध्या में याद रखिएगा, बिल्ड द बाबरी मस्जिद, बाबरी क्योंकि इसके नाम से रखा था, बाबर बाबरी, ठीक है, मस्जिद तो मस्जिद, मॉस्को जानते हैं, बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन द कौन सा 1527 ईस्वी इन 1527 में। तो 1527 में ये क्या किया था, बाबरी मस्जिद को बनवाया था। तो याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला कौन था, तो बाबर था। कब बनवाया गया था, तो 1527 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, बनवाने वाला कौन था, कहानी क्लियर है। अब समझ लीजिए, बाबर जो है अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो खुद से लिखा जाता है। जैसे एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी होता है कोई दूसरा कोई लिखता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब सेल्फ, खुद से लिखा हुआ एक बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी है किसका, बाबर का, जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, ये बाबरनामा एक बुक है जो कि बाबर लिखा हुआ था। बाबर किस लैंग्वेज में लिखा था, हम लोग जानते हैं कि फादर इसका तुर्किश था, तो इसका नॉलेज भी किस तरह का रहा होगा, टर्किश ही रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो बाबर जो जिस लैंग्वेज में बाबरनामा लिखा था वो लैंग्वेज था तुर्किश या टर्किश, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो टर्किश इसका लैंग्वेज था, सिंपल सी बात। अब रही बात, इस बाबरनामा को कन्वर्ट किया बहुत लोग अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो है ये मदन बेवरीज है, मदन बेवरीज, जो कि इसको कौन चीज़ में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो याद रखिए मदन बेवरीज। और पार्शियन लैंग्वेज में जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था पार्शियन लैंग्वेज में, उनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो सिंपल से याद रहेगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो खाने खाना एक टाइटल उनका याद रहेगा, तो शायद उसके पहले वाला नाम आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन भी मिलेगा तो वहाँ से याद कर सकते हैं। तो याद रखिए, ऑटोबायोग्राफी है बाबर का, तो बाबर इसको ऑटोबायोग्राफी लिखा था। तो याद रखना है कि ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा था, इसको इंग्लिश में करने वाला मदन बेवरीज थे, और उसके बाद पार्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने में अब्दुल रहीम खाने खाना थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ये बैटल, 4 बैटल जो लड़ा गया था, ये किसके किसके बीच इंपॉर्टेंट, हम लोग एक पूरा बैटल तो क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स वाइज हम लोग बात करने वाले हैं, तो बैटल किसके किसके बीच हुआ था और कौन जीता था और बाबर का लास्ट में डेथ कैसे हो जाता है, वहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में ये बाबर से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द बैटल मैंने फॉट बाय द बाबर, नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि 4 बैटल इंडिया में आने के बाद लड़ा था और चारों बैटल किस तरह से ये जीता और किस तरह से मुगल एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया पूरे दिल्ली तक, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।